गर्भ कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाएं यदि गर्भकाल में सकारात्मक और प्रेरणादायक कथाएं सुनती हैं, तो यह उनके अजन्मे बच्चे के व्यक्तित्व और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालता है। प्राचीन समय से ही गर्भ संस्कार की परंपरा चली आ रही है, जिसमें गर्भवती महिला को सुखद, धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने की कोशिश की जाती है, ताकि शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। गर्भ कथा का तात्पर्य उन कहानियों से है जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई जाती हैं, ताकि वे गर्भ में पल रहे बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा और संस्कार दे सकें। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि ऐसी कहानियां सुनने से गर्भवती महिला का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जिससे बच्चा स्वस्थ और भाग्यशाली पैदा होता है। इस लेख में हम गर्भ कथा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी हो सकते हैं। गर्भ संस्कार भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह माना जाता है कि गर्भाधान के बाद से ही शिशु का मानसिक और भावनात्मक विकास शुरू हो जाता है। माता के विचार, भावनाएं और उसके द्वारा सुने गए शब्द सीधे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए गर्भकाल के दौरान महिला को शांति, सकारात्मकता और धार्मिक माहौल में रहना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से गर्भ कथा धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि माता के गर्भ में पल रहे शिशु के व्यक्तित्व और गुणों का विकास उसकी माता के अनुभवों और सुनी सुनाई कहानियों से होता है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु की कथाएं इसका प्रमाण हैं। गर्भकाल के दौरान माता के अनुभवों ने इन महापुरुषों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आध्यात्मिक और मानसिक विकास गर्भ कथा के माध्यम से गर्भवती महिला और उसके शिशु दोनों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। यह कहानियां शिशु के मानसिक और भावनात्मक विकास को मजबूत करती हैं, जिससे वह भविष्य में जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। गर्भ कथा सुनने के लाभ: सकारात्मक सोच और मानसिक शांति। गर्भ कथा सुनने से गर्भवती महिला के मन में सकारात्मकता आती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है, जो गर्भावस्था के दौरान बहुत आवश्यक होती है। जब मां शांत और प्रसन्नचित्त होती है, तो गर्भस्थ शिशु भी उसी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करता है। बच्चे का व्यक्तित्व विकास। गर्भ कथा सुनने से शिशु के व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे जैसे महिला सकारात्मक, प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियां सुनती है, वैसे वैसे बच्चे के मन में अच्छे गुण, संस्कार और सोच का विकास होता है। आध्यात्मिक वातावरण। गर्भ कथा सुनने से घर में एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है। यह वातावरण मां और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि यह उनके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। गर्भ कथा न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मददगार होती है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। गर्भवती महिला जितनी अधिक शांत और खुश रहेगी, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहेगा। गर्भ कथा का प्रमुख उद्देश्य शिशु के व्यक्तित्व और उसके भाग्य को निखारना है। गर्भ के समय मां जिस प्रकार की कहानियां सुनती है, वह शिशु के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के तौर पर, धैर्य और साहस का विकास। महाभारत में अभिमन्यु की कहानी एक प्रसिद्ध उदाहरण है। जब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा गर्भवती थी, तो अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के भेदन की कथा सुनाई थी। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। यह इस बात का प्रमाण है कि गर्भ में सुनाई गई कथाएं शिशु पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ज्ञान और विवेक का विकास। गर्भवती महिलाओं को महात्माओं और संतों की कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि शिशु में जन्म से ही ज्ञान और विवेक का विकास हो सके। संतों के जीवन की कहानियां शिशु को धैर्य, शांति और विवेकशीलता का पाठ पढ़ाती हैं। मूल्य और संस्कारों का विकास। रामायण, महाभारत, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनने से बच्चे में अच्छे संस्कारों का विकास होता है।
ये कहानियां जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझने में मदद करती हैं, जैसे सत्य, धर्म, करुणा, सेवा और परोपकार। गर्भ कथा में धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों को शामिल किया जाना चाहिए, जो शिशु के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हों। कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं। भगवान राम की कथा। रामायण की कथा सुनने से शिशु में मर्यादा, अनुशासन और धर्म के प्रति आस्था का विकास होता है। भगवान राम का जीवन आदर्श पुरुष का जीवन है, जो हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और महाभारत की कहानियां शिशु को चतुराई, नीति और प्रेम का पाठ सिखाती हैं। कृष्ण का जीवन विभिन्न पहलुओं से भरा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के गुण सिखाता है। संतों और महात्माओं की कहानियां। संतों और महात्माओं की कहानियां, जैसे संत कबीर, संत तुलसीदास और स्वामी विवेकानंद की कहानियां, शिशु में करुणा, सेवा, परोपकार और धर्म के प्रति आस्था का विकास करती हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं की कहानियां। इन कहानियों से बच्चे में प्रेम, दया और जीवों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है। गर्भ कथा सुनने से गर्भवती महिला और उसके शिशु दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझी जा सकती है। गर्भकाल के दौरान सुनाई गई प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियां शिशु के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उसे एक सफल और भाग्यशाली जीवन के लिए तैयार करती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को गर्भकाल के दौरान सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानियां सुननी चाहिए, ताकि उनके शिशु का मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास सही दिशा में हो सके। गर्भ कथा एक अद्वितीय माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि गर्भ में सुने गए शब्द और कहानियां शिशु के जीवन की नींव बनाते हैं।